ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से जितनी आसान लगती है, अंदर से उतनी ही मुश्किल होती है। चार्ट पर चलती लाल हरी कैंडल्स सिर्फ भावनाओं की नहीं, बल्कि हकीकत की भी परीक्षा लेती है। जब मुनाफा होता है तो आत्मविश्वास आसमान छूता है, लेकिन जैसे ही लगातार नुकसान का सामना होता है, सब कुछ बिखर जाता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे मेहनत पर पानी फिर गया हो, जैसे सपने अधूरे रह गए हों। मैंने भी वो दर्द झेला है, जब हर दिन स्क्रीन पर बैठकर उम्मीद की थी कि आज कुछ बदलेगा, पर नतीजा वही नुकसान। धीरे धीरे नींद कम होने लगी, दिमाग सवालों से भर गया और दिल में डर घर कर गया। सबसे मुश्किल घड़ी वो होती है जब आप खुद से ही हार मानने लगते हैं। लेकिन यहीं से असली सफर शुरू होता है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट को समझने का खेल नहीं है, ये अपने आप को समझने की भी यात्रा है। नुकसान आपको तोड़ते हैं, लेकिन अगर आप सही नजर से देखें तो वही नुकसान आपको फिर से बनाने की ताकत भी रखते हैं। और जब इंसान टूटने के बाद खुद को जोड़ लेता है, तब उसकी वापसी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। आज मैं आपके साथ वो सफर साझा करने वाला हूं जो मैंने लगातार नुकसान के बाद तय किया और जिसने मुझे दोबारा ट्रेडिंग की दुनिया में खड़ा किया। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहां से हम शुरू करते हैं वो रास्ता जो आपको हार से निकालकर नई उम्मीद तक ले जाएगा। जब लगातार नुकसान होते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमसे छिनती है वो हमारा आत्मविश्वास होता है। मैं याद करता हूं, जब मैंने शुरुआती दिनों में लगातार घाटा झेला था, तब ऐसा लगता था कि शायद ये दुनिया मेरे लिए बनी ही नहीं है। हर नया ट्रेड डर के साथ शुरू होता था। मन में हमेशा यही सवाल उठता था कि अगर इस बार भी नुकसान हो गया तो क्या होगा, और यही डर मेरी सबसे बड़ी रुकावट बन गया था। आप भी अगर इस दौर से गुजर रहे हैं तो समझिए कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि अपने भीतर से है। जब तक आपके अंदर डर है, जब तक आप नुकसान को अपना दुश्मन मानते हैं, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल होगा। मुझे सबसे पहले यह समझना पड़ा कि नुकसान कोई गलती नहीं है, नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। जब मैंने इस सच को स्वीकार करना शुरू किया, तब चीजें बदलने लगीं। मैंने महसूस किया कि नुकसान की वजह से मैं खुद को ही सजा देने लगा था। बार बार चार्ट देखना, रात भर जागना, खुद को कोसना, ये सब मेरे भीतर तनाव और अधीरता पैदा कर रहा था, और यही तनाव मुझे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता था। फिर मैंने एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा बदलाव किया। मैंने खुद से कहा, अब से हर नुकसान को मैं एक सबक की तरह देखूंगा। अगर पैसे गए हैं तो बदले में कोई सीख मिली है। और जब मैंने इस सोच को अपनाया तो अचानक मेरा बोझ हल्का हो गया। मुझे याद है, एक दिन मैंने अपनी सारी पुरानी ट्रेड्स को बैठकर लिखा। किस जगह मैंने गलती की, कहां जल्दबाजी की, कहां रिस्क कंट्रोल नहीं किया। जब वो सब मेरी आंखों के सामने था तो मुझे ये साफ दिखने लगा कि असली समस्या मार्केट नहीं था, समस्या मेरी आदतें थीं। और ये एहसास मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बना। उस दिन के बाद मैंने खुद को बदलने का फैसला किया। मैंने छोटी छोटी प्रैक्टिस शुरू की, जैसे पहले से तय करना कि एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है और उस पर कभी समझौता नहीं करना। पहले यह मुश्किल था, क्योंकि जब नुकसान होता था तो मन करता था कि तुरंत अगला बड़ा ट्रेड लगाऊं और सब वापस कमा लूं। लेकिन यही सोच मुझे बार बार गिरा रही थी। जब मैंने खुद को रोका और छोटे रिस्क पर टिके रहने की आदत डाली, तब धीरे धीरे मेरा भरोसा लौटने लगा। एक और चीज मैंने सीखी, मार्केट से ब्रेक लेना। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन लगातार नुकसान के बाद अगर आप तुरंत बदले की भावना में ट्रेड करने बैठ जाते हैं तो आप और गहराई में फंसते चले जाते हैं। मैंने खुद को टाइम दिया, कुछ दिन मार्केट से दूर रहा, दिमाग को शांत किया और फिर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटा। इस ब्रेक ने मुझे साफ सोचने का मौका दिया। धीरे धीरे जब मैंने अपनी आदतों पर काम किया, अपने रिस्क पर कंट्रोल पाया और नुकसान को स्वीकार करना सीखा, तो ट्रेडिंग फिर से आसान लगने लगी। अब हर ट्रेड जीतने का दबाव नहीं था, बल्कि हर ट्रेड से सीखने का विश्वास था, और यही बदलाव मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा बना। अगर आप आज इस मोड़ पर खड़े हैं जहां लगातार नुकसान ने आपके विश्वास को हिला दिया है, तो याद रखिए, ये दौर आपकी कहानी का अंत नहीं है। ये सिर्फ एक सबक है, एक ठहराव है जो आपको और मजबूत बनाने आया है। जब आप अपने भीतर के डर को पहचान लेंगे और उसे कंट्रोल करना सीख लेंगे,
तभी असली वापसी शुरू होगी। और यही सफर हमें अगले कदम की ओर ले जाता है, जहां बात सिर्फ नुकसान स्वीकारने की नहीं बल्कि जीत की आदत बनाने की होती है। जब मैंने नुकसान को स्वीकार करना और अपनी गलतियों को पहचानना सीख लिया, तब अगला कदम था खुद को एक नई सोच के साथ तैयार करना। ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटजी या चार्ट पैटर्न का खेल नहीं है, असली खेल आपकी मानसिकता का है। मैंने ये समझ लिया कि अगर मेरी सोच हर पल डर और लालच से भरी रहेगी, तो चाहे सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मैं बार बार गलती करूंगा। मुझे याद है, एक समय ऐसा भी आया जब हर छोटी सी मूवमेंट पर मैं उत्साहित या घबराया हुआ महसूस करता था। अगर कैंडल ऊपर जाती तो मैं सोचता अब तो बहुत बड़ा मुनाफा होगा, और जैसे ही नीचे आती दिल धड़कने लगता कि कहीं सब कुछ न खो दूं। ये भावनाएं मुझे अपने सिस्टम से हटाकर जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करती थीं। तब मैंने खुद से कहा, अगर मुझे सच में सफल होना है तो मुझे मार्केट को वैसे ही देखना होगा जैसे एक वैज्ञानिक किसी प्रयोग को देखता है, यानी बिना भावनाओं के, सिर्फ डेटा और पैटर्न पर भरोसा करना। इस सोच ने मेरा नजरिया बदलना शुरू किया। अब मैं हर ट्रेड को जीत या हार की बजाय एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखने लगा। अगर मुनाफा हुआ तो अच्छा है, और अगर नुकसान हुआ तो मैं समझता कि ये सिस्टम का हिस्सा है। इस बदलाव से मेरे ऊपर से वो भारी दबाव हट गया जो पहले हर बार स्क्रीन खोलते ही महसूस होता था। लेकिन यहां एक और बड़ी चीज सामने आई, धैर्य। मुझे ये मानना पड़ा कि ट्रेडिंग में तुरंत अमीर बनने की कोई गारंटी नहीं है। असली ताकत इस बात में है कि आप कितनी देर तक अनुशासन बनाए रख सकते हैं। पहले मैं रोज दर्जनों ट्रेड करता था, सोचता था जितना ज्यादा ट्रेड करूंगा उतना ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये सीखा कि कम ट्रेड करके भी आप लगातार कमाई कर सकते हैं, अगर आपका ध्यान क्वालिटी पर है न कि क्वांटिटी पर। मैंने अपनी आदत बना ली कि हर ट्रेड से पहले सिर्फ वही सेटअप लूंगा जिस पर मुझे पूरा भरोसा हो, और अगर वो सेटअप ना मिले तो दिन भर स्क्रीन के सामने बैठने के बावजूद मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। शुरू में ये बहुत मुश्किल था क्योंकि भीतर बेचैनी रहती थी, मन करता था कुछ तो करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस आदत को अपनाया, वैसे वैसे मैंने महसूस किया कि मेरा फोकस बढ़ रहा है और गलतियां घट रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सीख थी हर बार सही होने की कोशिश छोड़ देना। मैंने पहले यही गलती की थी कि मैं सोचता था मुझे हर ट्रेड जीतना है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडर भी हर बार सही नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हार को छोटा रखता है और जीत को बड़ा। जब मैंने ये समझा कि मुझे हर बार सही साबित होने की जरूरत नहीं है, तब मेरा मन हल्का हो गया। अब मैं एक ट्रेड में नुकसान होने से डरता नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगला मौका हमेशा आएगा। धीरे धीरे इस मानसिक बदलाव ने मेरी जिंदगी भी बदल दी। अब ट्रेडिंग मेरे लिए तनाव का कारण नहीं रही, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया बन गई जिसमें मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूं। और जब ये समझ पक्की हो गई, तभी मुझे एहसास हुआ कि असली वापसी यहीं से शुरू होती है। अगर आप इस सफर में मेरे साथ हैं, तो मैं यही कहूंगा कि अपनी मानसिकता को बदलना ही सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है। नुकसान से डरना छोड़ दीजिए, हर बार सही होने का दबाव छोड़ दीजिए और धैर्य के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि जब आपका दिमाग शांत होता है और आपका फोकस साफ होता है, तभी आप मार्केट को वैसा देख पाते हैं जैसा वो असल में है। और यहीं से अब हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, जहां बात सिर्फ सोच बदलने की नहीं, बल्कि अपने सिस्टम पर भरोसा करना और उसे अनुशासन के साथ निभाने की होगी। जब मैंने अपनी मानसिकता को बदलना शुरू किया और हर ट्रेड को एक्सपेरिमेंट की तरह देखना सीखा, तब अगला सबसे बड़ा कदम था अपने सिस्टम पर भरोसा करना। ट्रेडिंग में सिस्टम सिर्फ चार्ट या इंडिकेटर का नाम नहीं है, बल्कि वो नियम है जो आपको बार बार एक जैसी परिस्थितियों में सही फैसले लेने में मदद करते हैं। पहले मैं बार बार अपना प्लान बदल देता था। अगर एक दिन कोई सेटअप काम नहीं करता, तो अगले दिन मैं नया तरीका खोजने बैठ जाता। लेकिन इस आदत ने मुझे और भी ज्यादा उलझा दिया था। फिर मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, अब मैं अपने सिस्टम के साथ खड़ा रहूंगा। शुरुआत में यह मुश्किल था, क्योंकि जब एक के बाद एक नुकसान होते हैं, तब आपका मन यही कहता है कि शायद ये तरीका गलत है। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया
कि सिस्टम की सफलता का राज हर बार जीतने में नहीं, बल्कि लंबी अवधि में मुनाफा देने में है। जब मैंने छोटे छोटे नुकसान को स्वीकारना शुरू किया और अपने नियमों को तोड़ना बंद किया, तभी असली बदलाव नजर आने लगा। मैंने ये भी महसूस किया कि सिस्टम पर भरोसा करने का मतलब अंधविश्वास नहीं है, इसका मतलब है आंकड़ों पर भरोसा करना। मैंने अपनी हर ट्रेड का रिकॉर्ड बनाना शुरू किया, जीत, हार, एंट्री, एग्जिट, सब कुछ लिखता रहा। और जब महीनों बाद पीछे मुड़कर देखा तो साफ दिखा कि जो नियम मैंने बनाए थे वो काम कर रहे थे। बस दिक्कत ये थी कि बीच में मैं ही उन्हें तोड़ देता था। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मार्केट मुझे नहीं हराता, बल्कि मैं खुद अपनी आदतों से हारता हूं। धीरे धीरे मैंने एक नियम अपनाया, कभी भी अपने ट्रेड पर सवाल नहीं उठाना जब तक वो पूरा ना हो जाए। पहले ऐसा होता था कि मैं ट्रेड लगाता और फिर बीच में डर के मारे निकल जाता, लेकिन बाद में देखता कि अगर थोड़ा और धैर्य रखता तो वही ट्रेड मुनाफा देता। अब मैंने ये सीखा कि जब तक मेरा स्टॉप लॉस या मेरा टारगेट हिट ना हो, तब तक मैं अपनी पोजीशन को छेड़ूंगा नहीं। इसने मेरी ट्रेडिंग को स्थिर बना दिया और मेरे भीतर आत्मविश्वास लौटाने लगा। यहां एक और बहुत गहरी सीख थी, हर ट्रेड में सिर्फ वही रिस्क लगाना जिसे खोने पर भी मुझे चैन की नींद आ सके। पहले मैं बड़ी बड़ी पोजीशन ले लेता था और फिर रात भर करवटें बदलता रहता था। अब मैंने तय किया कि चाहे कितना भी भरोसा हो, रिस्क हमेशा लिमिट में रहेगा। जब मैंने ये बदलाव किया तो रात को नींद भी आने लगी और दिन में स्क्रीन पर बैठते समय डर भी कम हो गया। इस पूरी प्रक्रिया ने मुझे एक नई आजादी दी। अब ट्रेडिंग मेरे लिए बोझ नहीं रही। पहले जहां मैं स्क्रीन पर घबराहट में बैठता था, अब शांति से बैठता हूं। पहले जहां मैं हर मूवमेंट पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देता था, अब सिर्फ अपने सिस्टम के हिसाब से फैसला करता हूं। और जब यह बदलाव गहराई से भीतर उतर गया, तभी मुझे एहसास हुआ कि असली सफलता का मतलब बड़ा मुनाफा नहीं, बल्कि लगातार अनुशासित रहना है। अगर आप भी लगातार नुकसान के बाद वापसी करना चाहते हैं, तो याद रखिए, सिर्फ स्ट्रैटेजी बदलने से कुछ नहीं होगा। असली खेल है अपने सिस्टम पर भरोसा करने और उस पर टिके रहने का। हो सकता है बीच बीच में नुकसान हो, लेकिन जब आप लंबे समय तक अपने नियमों का पालन करते हैं, तब धीरे धीरे आप मार्केट से वही पाने लगते हैं जो आप चाहते हैं। और यहीं से अब सफर का अगला पड़ाव शुरू होता है, जहां बात सिर्फ नियमों पर टिके रहने की नहीं, बल्कि उस अनुशासन को रोज की आदत बनाने की है, ताकि ट्रेडिंग सिर्फ एक काम न रहे, बल्कि एक संतुलित जीवन शैली का हिस्सा बन जाए। जब मैंने अपने सिस्टम पर भरोसा करना सीख लिया और रिस्क को सीमित करना आदत बना लिया, तब अगली चुनौती सामने आई, अनुशासन को रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाना। क्योंकि सच तो यह है कि नियम बनाना आसान होता है, लेकिन उन पर टिके रहना सबसे मुश्किल। मैंने कई बार महसूस किया कि असली लड़ाई सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि उस पल से होती है जब आपका मन कहता है कि चलो एक बार नियम तोड़ ही देते हैं, और यहीं से पूरी मेहनत टूटने लगती है। मुझे याद है, एक दिन मैंने अपने सारे प्लान्स लिखकर एक डायरी में रखे। एंट्री कब करनी है, एग्जिट कहाँ होगा, रिस्क कितना रखना है, सब कुछ साफ लिखा था। लेकिन जब मार्केट चला तो मैंने अपने ही लिखे हुए नियम तोड़ दिए। उस दिन का नुकसान छोटा नहीं था, और उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि गलती मार्केट की नहीं, मेरी थी। उसी दिन मैंने खुद को आईने में देखा और कहा, अगर बदलाव चाहिए तो नियमों को सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि अपनी आदतों में उतारना होगा। उसके बाद मैंने एक नई प्रैक्टिस शुरू की। हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल पूछता, क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? अगर जवाब हाँ होता तो चाहे नुकसान हुआ हो, मैं खुश रहता। लेकिन अगर जवाब ना होता तो मैं खुद को याद दिलाता कि यह नुकसान असल में मेरी अधीरता की सजा है। धीरे धीरे इस आदत ने मुझे मजबूत बना दिया। अब जीत या हार से ज्यादा मुझे इस बात की परवाह होने लगी कि मैंने अपने सिस्टम को कितना ईमानदारी से निभाया। मैंने ये भी समझा कि अनुशासन सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। अगर आप जीवन में अनुशासित नहीं हैं, तो ट्रेडिंग में भी आप टिक नहीं पाएंगे। मैंने अपनी दिनचर्या बदली, सोने जागने का समय तय किया, स्क्रीन पर बिताने का समय सीमित किया और बीच बीच में ब्रेक लेना शुरू किया। इससे मेरा दिमाग शांत रहने लगा
और जब भी मैं चार्ट के सामने बैठता तो फोकस साफ रहता। धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि अनुशासन ही वो पुल है जो आपके सिस्टम को आपके नतीजों से जोड़ता है। अगर आप नियमों पर टिके रहते हैं तो छोटे छोटे मुनाफे भी मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं, और अगर आप नियम तोड़ते हैं तो चाहे सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, नतीजा हमेशा नुकसान में ही निकलेगा। इस बदलाव का असर मेरी सोच पर भी पड़ा। पहले जहां मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागता था, अब मैं प्रक्रिया पर ध्यान देने लगा। अब मेरा लक्ष्य जल्दी अमीर बनना नहीं, बल्कि लगातार बेहतर बनना था। इस सोच ने मुझे हर दिन शांति दी, और जब मन शांत रहता है तब आप मार्केट को साफ साफ देख पाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि वापसी सिर्फ एक स्ट्रेटजी या कोई सीक्रेट ट्रिक से होगी, तो ये भूल जाइए। असली वापसी तब होती है जब आप अपने नियमों को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, जब आपका हर ट्रेड इस बात की गवाही देता है कि आपने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। और यकीन मानिए, जब आप इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो मार्केट आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा आप उसके साथ करते हैं। और यही समझ हमें अगले पड़ाव तक ले जाती है, जहां बात सिर्फ अनुशासन निभाने की नहीं, बल्कि उस पर भरोसा करके लंबी यात्रा तय करने की है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत का असली राज एक या दो अच्छे ट्रेड में नहीं, बल्कि सालों तक सही आदतों को दोहराने में छुपा है। जब मैंने अनुशासन को अपनी आदत बना लिया और नियमों पर टिके रहना सीखा, तब धीरे धीरे मुझे समझ आया कि असली ताकत सिर्फ सही सिस्टम या अनुशासन में नहीं, बल्कि लंबी यात्रा पर भरोसा रखने में है। ट्रेडिंग कोई तेज दौड़ नहीं है, ये एक लंबी मैराथन है, और जो लोग इसे जल्दी जीतने की कोशिश करते हैं वही अक्सर बीच रास्ते में हार मान जाते हैं। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। मुझे लगता था कि कुछ ही महीनों में मैं सब कुछ बदल दूंगा, बड़ी कमाई करूंगा और जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जब लगातार नुकसान हुए, तब मैंने ये सीखा कि मार्केट कभी भी जल्दबाजी को इनाम नहीं देता। असली इनाम उसे मिलता है जो धैर्य रखता है और हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाता है। धीरे धीरे मैंने खुद को यह सिखाया कि हर दिन मार्केट से कुछ पाने की बजाय हर दिन मार्केट से कुछ सीखने की कोशिश करूं। कभी कभी वो सीख सिर्फ ये होती कि आज मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए था, और ये भी उतना ही जरूरी सबक है जितना कोई मुनाफे वाला ट्रेड। जब मैंने इस सोच को अपनाया तो ट्रेडिंग मेरे लिए तनाव से बाहर निकलकर एक प्रक्रिया बन गई। अब हर दिन का लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि खुद को बेहतर ट्रेडर बनाना था। मैंने ये भी महसूस किया कि जब आप लंबे समय की सोच रखते हैं तो छोटे छोटे नुकसान आपको हिला नहीं पाते। पहले जहां एक नुकसान मेरी रातों की नींद छीन लेता था, अब मैं उसे आसानी से स्वीकार कर पाता हूं, क्योंकि मुझे पता था कि ये सिर्फ एक ट्रेड है और आने वाले 100 ट्रेड्स में उसका असर बहुत छोटा हो जाएगा। इस सोच ने मेरे मन को आजादी दी और मेरी ट्रेडिंग को स्थिरता। एक और गहरी बात जो मैंने सीखी वो ये कि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करना बेकार है। हम मार्केट के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ प्रतिभागी हैं। मार्केट कभी भी आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन आप हमेशा अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। यही फर्क तय करता है कि आप लंबे समय तक टिकेंगे या बीच में हार मान लेंगे। मैंने खुद को यह याद दिलाना शुरू किया कि मेरी सफलता का राज मार्केट को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि वो लगातार नुकसान मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत थे। अगर वो न होते तो शायद मैं कभी धैर्य, अनुशासन और लंबी यात्रा पर भरोसा करना नहीं सीख पाता। उन नुकसानों ने मुझे तोड़ा भी, और फिर उसी ने मुझे बनाने की ताकत भी दी। अगर आप इस सफर में अभी भी संघर्ष कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने भीतर धैर्य रखिए। ये मत सोचिए कि एक हफ्ते या एक महीने में सब कुछ बदल जाएगा। असली बदलाव तब आता है जब आप महीनों और सालों तक अपने नियमों पर टिके रहते हैं, और जब आप इस राह पर चलते हैं तो धीरे धीरे मार्केट आपको वही देता है जो आप उससे उम्मीद करते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग का असली राज बड़े मुनाफे में नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने में है। और टिके रहने का मतलब है अपने सिस्टम पर भरोसा करना, अपने अनुशासन को निभाना और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना। जब ये आदतें आपके भीतर जम जाती हैं, तब न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग बदलती है,
बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और यहीं से अब हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, जहां बात सिर्फ धैर्य और अनुशासन की नहीं होगी, बल्कि उस आत्मविश्वास की होगी जो आपको हर नुकसान के बाद और भी मजबूती से खड़ा करता है। जब मैंने लंबी यात्रा पर भरोसा करना सीखा और धैर्य को अपनी ताकत बनाया, तब मेरे भीतर एक और बदलाव आया, आत्मविश्वास। लेकिन यह आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं था। पहले मैं सोचता था कि आत्मविश्वास का मतलब है हर बार सही होना, हर बार जीतना। अब मैंने जाना कि असली आत्मविश्वास तो तब पैदा होता है जब आप हार के बावजूद खड़े रहते हैं और अपने रास्ते से भटकते नहीं। मैंने महसूस किया कि नुकसान मुझे पहले डराता था, क्योंकि मैं उसे अपनी पहचान से जोड़ देता था। अगर ट्रेड गलत हो गया तो मैं खुद को असफल मानने लगता था। लेकिन जब मैंने समझा कि हर नुकसान सिर्फ एक परिणाम है, न कि मेरी पूरी क्षमता का आईना, तब उस डर ने अपना असर खो दिया। अब जब कोई ट्रेड गलत निकलता है तो मैं खुद से कहता हूं, यह बस एक छोटा हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। यही सोच मुझे फिर से अगला कदम उठाने की ताकत देती है। धीरे धीरे इस आत्मविश्वास ने मेरी ट्रेडिंग ही नहीं, मेरी जिंदगी भी बदल दी। अब मैं सिर्फ मार्केट में ही नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े फैसले में स्थिर और स्पष्ट सोच रख पाता हूं। पहले जहां मैं अधीरता में जल्दी हार मान लेता था, अब मैं जानता हूं कि असली जीत उन लोगों की होती है जो टिके रहते हैं। और यहां एक बहुत गहरी सच्चाई है, ट्रेडिंग में वापसी सिर्फ तकनीक या सिस्टम से नहीं होती, बल्कि भीतर की शांति और भरोसे से होती है। जब आपका मन शांत होता है और आप अपने फैसलों पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तब चाहे मार्केट कितना भी उतार चढ़ाव दिखाए, आप भीतर से हिलते नहीं। यही स्थिरता आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे लगता है कि लगातार नुकसान मेरे लिए सबसे बड़ी सीख थे। अगर वो न होते तो शायद मैं कभी यह नहीं समझ पाता कि अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास कितने कीमती हैं। मैंने सीखा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, ये अपने भीतर झांकने और खुद को मजबूत बनाने का रास्ता भी है। अगर आप इस समय संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि लगातार नुकसान के बाद अब उठ पाना मुश्किल है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हार को अंत मत समझिए। नुकसान आपको रोकने के लिए नहीं आते, बल्कि आपको नई दिशा दिखाने के लिए आते हैं। बस जरूरत है कि आप सीखने के लिए खुले रहें, अपने सिस्टम पर भरोसा करें और खुद पर विश्वास बनाए रखें। और याद रखिए, मार्केट हमेशा आपको वही देगा जो आप उससे उम्मीद करते हैं। अगर आप डर और जल्दबाजी लेकर बैठेंगे तो वो उसी का जवाब देगा। लेकिन अगर आप धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास लेकर बैठेंगे तो मार्केट धीरे धीरे आपके साथ वही रिश्ता बनाएगा। यही है असली वापसी की कहानी। वापसी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उस इंसान में बदलना है जो हर परिस्थिति में टिक सकता है। जब आप इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो न केवल आपकी ट्रेडिंग बदलती है, बल्कि आपकी पूरी सोच बदल जाती है। तो अगर यह सफर आपको प्रेरित करता है और आपको लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम किसी और की जिंदगी में भी बड़ी उम्मीद जगा सकता है।